बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो? तो चलो आज हम देखने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है कोनिकल पेंडुलम। कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी है, तो वो कल का वीडियो जरूर देखना और कमेंट में जरूर बताना कैसे थे वो फॉर्मूले। आज का देखो कोनिकल पेंडुलम, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम लेने वाले हैं। तो कोनिकल पेंडुलम में ये एक पेंडुलम है, ठीक है। दिस पेंडुलम इज अटैच टू द स्ट्रिंग। दिस इज द स्ट्रिंग या आर्म। ये है स्ट्रिंग, ये है पेंडुलम बॉब। दिस बॉब इज अटैच टू द इनएक्सटेंसिबल massless or flexible string. This string is the massless, flexible or inextensible string having mass m. इसका मास m है, ठीक है। और ये है एक रिजिड सपोर्ट। सपोज इसको हम नाम देंगे s इज द रिजिड सपोर्ट। अभी देखो ये स्ट्रिंग का वन एंड हमने क्या किया, इस बॉब को अटैच किया और दूसरा जो एंड है वो एक रिजिड सपोर्ट, मतलब कोई दीवारें कुछ भी जो फिक्स्ड है यहाँ पर फिक्स्ड में अटैच किया। अभी ये बॉब जो है ये ऐसे मूव होगा, राइट, हॉरिजॉन्टली। तो ये हो जाएगा सिंपल पेंडुलम। क्या होगा? सिंपल पेंडुलम होगा। जो बॉब सिंपल हॉरिजॉन्टल मूव होता है वो होता है सिंपल पेंडुलम। और कोनिकल पेंडुलम मतलब ये बॉब है, ये बॉब करेगा ऐसे एक कोन में, ये यहाँ पर ये ऐसे अटैच कर दिया, ये इसका सेंटर होगा, राइट। और ये जो बॉब है ये ऐसे सेंटर को ऐसे राउंडली मूव कर रहा है यहाँ पर। ये यहाँ पर लो, फिर नहीं तो यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। किधर भी, यहाँ पर होगा नहीं तो यहाँ पर होगा, किधर भी अटैच है। तो ये जो एक कोन में मूव हो रहा है वो हो जाएगा कोनिकल पेंडुलम। ये बॉब है, इसका ये सेंटर है, ठीक है। अब ये ऐसे राउंडली मूव हो रहा है, फिर ये हो जाएगा कोनिकल पेंडुलम, करेक्ट। अभी यहां पर हम देखेंगे ये फोर्सेस कौन से इस पर एक्ट हो रहे हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में इस जो बॉब है इसका मास एक्ट होगा m, मास m और g ग्रेविटी, ठीक है। अभी मास और g mg ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में जो होगा एक्ट तो वो हो जाएगा t, टेंशन। अभी देखो ये जो स्ट्रिंग है, दिस इज द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग का टेंशन T है, इसका एंगल होगा थीटा। टेंशन T जो है स्ट्रिंग वो यहां पर वर्टिकली एक्ट होगा, T। फिर अपवर्ड डायरेक्शन में कॉस एक एंगल होगा, कॉस थीटा। वैसे ही हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर ये यहां से यहां तक तो हमें पता है ये क्या है, रेडियस है, राइट, इस सर्कल की। ये जो बॉब है ये मूव हो रहा है इसे हॉरिजॉन्टली, इसकी रेडियस तो ये r है। बट सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स अट्रैक्ट होता है, हमने देखा कल ही। कौन सा फोर्स अट्रैक्ट होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा। सेंट्रीपिटल हम फोर्स जो है वो हम क्या लेते हैं, साइन एंगल में लेते हैं। तो यहाँ पर भी टेंशन होगा T, जैसे यहाँ पर T एक्ट हुआ, T कॉसेक थीटा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में जो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा वो T साइन थीटा होगा। और यहाँ पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी हमने कल देखी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा है? वो mR², ठीक है। तो अभी यहाँ पर फर्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे हम। पहले तो लिखो पेंडुलम।
पेंडुलम, पेंडुलम की डेफिनेशन क्या आएगी फिर? व्हेन अ बॉब इज अटैच्ड massless, flexible and inextensible string is called पेंडुलम। हमने देखा ना, ये जो बॉब है ये किसको अटैच है? ये मासलेस, फ्लेक्सिबल और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जो है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इसको अटैच है, वो हो जाएगा पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम मतलब मैंने बताया था, देखो सपोज ये रिजिड बॉडी एस है, दिस इज द स्ट्रिंग, ये बॉब, स्ट्रिंग को अटैच, दिस इज द बॉब। अभी बॉब इज मूविंग टू एंड फ्रो डायरेक्शन, ये इसी डायग्राम, दिस इज द सिंपल पेंडुलम, टू फ्रो डायरेक्शन से। तो क्या आएगी सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन? सिंपल पेंडुलम व्हेन द बॉब इज मूविंग टू और फ्रो डायरेक्शन which is attached to the string। बराबर, ये बॉब कहां पर अटैच है? स्ट्रिंग को। और एंगल इसका क्या है? थीटा। तो आगे लिखो हैविंग एंगल थीटा इज कॉल्ड एज सिंपल पेंडुलम। करेक्ट। अभी नेक्स्ट, अभी हमें इसका कोनिकल पेंडुलम की डेफिनेशन लिखनी है। करेक्ट, देखो फिर कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम बताओ अभी क्या, डायग्राम पर से ही लिखना है। बताओ क्या है सिंपल कोनिकल पेंडुलम? व्हेन द बॉब इज अटैच्ड टू द स्ट्रिंग हैविंग रिजिड सपोर्ट एस, then this bob is circulated just like a cone, is called as conical pendulum। एक कोन की तरह वो घूम रहा है, राइट ना, कोन में। when the bob is attached to the string and it is moving is just like a cone having an angle, having angle। तो बच्चों अभी देखें, हम इसका डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन से फोर्सेस अट्रैक्ट हो रहे हैं। टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टली अट्रैक्ट हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर सेंटर की तरफ, एम आर ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, टी कॉस थीटा वर्टिकली अपवर्ड, एम जी मास एंड ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड अट्रैक्ट हो रहा है। तो अभी वही पहले लिखते हैं हम कि हॉरिजॉन्टली कौन से कंपोनेंट अट्रैक्ट हो रहे हैं। हॉरिजॉन्टली देखो, हॉरिजॉन्टली अट्रैक्टेड कंपोनेंट कौन से फिर टी साइन थीटा इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, करेक्ट। और एम आर ओमेगा स्क्वायर इज अट्रैक्टेड अपोजिट टू द सेंटर, बराबर ना। ये एम आर ओमेगा स्क्वायर ये सेंटर से अपोजिट अट्रैक्ट हो रहा है उस साइड को। तो फिर इक्वेशन क्या आएगा इसका? टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हम देंगे इसको 1।
यहां तक समझ में आया? ये हो गया हॉरिजॉन्टल का। इसका अभी हम वर्टिकल का देखते हैं। देखो फिर यहां पर हॉरिजॉन्टली जैसे जैसे लिखा है वैसे लिखना है। वर्टिकली अट्रैक्टेड कंपोनेंट क्या है? यहां पर टी साइन थीटा है, वहां पर टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, इज अट्रैक्टेड, डायरेक्ट हम टूवर्ड्स नहीं, यहां पर लिखेंगे अट्रैक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। अट्रैक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। और mg कहां पर है? वर्टिकली डाउनवर्ड। देखो फिर mg इज अट्रैक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो क्या आएगा फिर? सेम ये जो इक्वेशन हमने किया है ऐसे, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg, ये आएगा इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया? अभी ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है अभी हमें, तो सॉल्व करो। तो क्या करेंगे हम? डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइड करो दोनों इक्वेशन को। यहां पर करती हूं। क्या आएगा? टी साइन थीटा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, राइट ना? टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर और डिवाइड बाय एम जी। ठीक है, कैंसर कौन सा हो? क्या क्या हो रहा है? कैंसल करो, टी टी कैंसल, एम एम कैंसल। क्या बचेगा फिर? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पता है क्या है? टैन थीटा, बट यहाँ पर टैन थीटा नहीं लेना है हमें, क्योंकि और कंपोनेंट ऐड करने हैं। इक्वल्स टू आर ओमेगा अपॉन जी। आर पता है क्या है? आर रेडियस, यहां से यहां तक की ये रेडियस है, ये पूरी रेडियस। रेडियस हम क्या लेते हैं? हॉरिजॉन्टल रेडियस में साइन थीटा लेते हैं, बट इसकी लेंथ ये लेंथ एल लेनी है हमें, ये वाली एल, बट रेडियस आर इक्वल्स टू एल साइन थीटा। एल लेंथ और साइन थीटा एंगल लेना है रेडियस को, आर। तो यहां पर पुट करो, फिर क्या आएगा? पुट किया कॉस थीटा साइन थीटा, ये ऐसे रहने दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वैसे रहने दे। अब यहाँ पर आर की जगह पर एल साइन थीटा पुट करो, एल साइन थीटा अपॉन ये जी वैसे एज इट इज, और ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, जैसे का वैसे ही रख दिया मैंने। अभी आगे साइन थीटा, यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, बराबर। क्या बचेगा फिर? ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन जी, इस साइड का, इस साइड में 1 अपॉन कॉस थीटा, करो ना, इतना ही रह गया ना। साइन थीटा कैंसिल किया। अभी आगे मैंने जो सिंपल तरीके से डेरिवेशन दिया है पूरा स्टेप बाय स्टेप, वो नोट डाउन करके रखो, एक बुक बनाओ, उसमें नोट डाउन करो। अभी देखो हमें ओमेगा निकालना है। ओमेगा मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, इस बॉब की। ओमेगा पता है, ओमेगा इक्वल टू क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा स्क्वायर निकालना है। ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर वैसे ही रहने दो, जी को इधर ट्रांसफर करो, एल को इधर ट्रांसफर करो, जी इधर डिनोमिनेटर को है, इस साइड को न्यूमरेटर, कॉस थीटा यहाँ पर एल न्यूमरेटर को है, इस साइड को डिनोमिनेटर। ठीक है, अभी ओमेगा स्क्वायर है, हमें ओमेगा चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड।
करो फिर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये आएगा स्क्वायर रूट में g अपॉन एल कॉस थीटा इक्वल्स टू ओमेगा। ओमेगा मिला, क्या मिला, ये g अपॉन एल कॉस थीटा। ठीक है, अभी हमें इस पद से और निकाल, तो अभी देखो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, तो टी हमें इस पद से टी निकल सकता है, राइट। ये जो इक्वेशन हमने निकाला है ये इसमें ओमेगा में पुट कर दो, क्या आएगा फिर बताओ। अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी, बराबर। हाँ, अभी टी को यहां पर ट्रांसफर करो, इसको उस साइड लो, ये यहां पर डिनोमिनेटर को, इधर न्यूमरेटर को, ये 2 पाई एज इट इज, और ये इसको उस साइड को लेंगे, ये डिनोमिनेटर को जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देते, बराबर है। समझ में आया कि नहीं तो ठीक है, चलो तुम लोगों को अगर नहीं समझ में आएगा तो हम क्या करते हैं और एक स्टेप बढ़ा देते हैं इसको डिनोमिनेटर को 1 अपॉन ये g अपॉन एल कॉस थीटा, करेक्ट। अभी हमें ये ऊपर अगर लेना है तो हम क्या करेंगे, t 2 पाई, न्यूमरेटर को लेना है तो एल कॉस थीटा ऊपर जाएगा, अभी एल कॉस थीटा, ये मैथ्स का रूल है जी। ये आया टी। अभी देखो दो इक्वेशन आए, एक ओमेगा आया एंगुलर वेलोसिटी, एक आया टी मीन्स ये टाइम पीरियड, टेंशन नहीं, ये कौन सा है, टी इक्वल टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड मतलब व्हाट, सो टाइम पीरियड इज द नंबर ऑफ पार्टिकल इज रिवॉल्व इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। कितने पार्टिकल एक सेकंड में, कितने पार्टिकल मूव हो रहे, वो उसके लिए कितना टाइम लग रहा है, वो होगा टाइम पीरियड। और अभी इस पर से टाइम पीरियड से हम निकाल सकते हैं एन इज द फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हम ये फॉर्मूला, ये जो इक्वेशन निकाला है वो इस फॉर्मूले में डालते हैं। टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन एल कॉस थीटा अपॉन जी इक्वल्स टू 1 अपॉन एन, ये 1 अपॉन एन, यहाँ पर इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकाल के कुछ कांस्टेंट लिया जाता है। अभी आगे देखेंगे वो हम। तो एन को इस साइड करो शिफ्ट, इस सबको उधर शिफ्ट करो, क्या आएगा, नहीं तो इसको ऊपर जाने दो, इसको डिनोमिनेटर को, तो 2 पाई यहाँ पर न्यूमरेटर को है, डिनोमिनेटर को जाएगा, ये जी ऊपर एल कॉस थीटा नीचे, एल कॉस थीटा स्क्वायर रूट एज इट इज, और यहां पर आएगा एन, ये आया फ्रीक्वेंसी 1, 2 और एक ओमेगा। जैसे हमें इस कोनिकल पेंडुलम में 3 फॉर्मूले मिलते हैं, 3 इक्वेशन मिलते हैं, एक टाइम पीरियड का मिलता है, एक फ्रीक्वेंसी का मिलता है और एक एंगुलर वेलोसिटी का मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, कोनिकल पेंडुलम। तो ये किसी भी हालत में करके, मतलब करके ही जाना है एग्जाम को, राइट। ये रिपीटेड टॉपिक है, मतलब बहुत सारे ईयर में ये रिपीट हुआ है ये टॉपिक। दिस इज द इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोनिकल पेंडुलम। तो बच्चों आपको आज का लेक्चर कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।